नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम राहुल क्रिस है और आज इस वीडियो में जानेंगे कि मटर की खेती कैसे की जाती है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, जिससे कि हमारे आगे की वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो किसान साथियों, मटर की खेती करने के लिए आपको कई सारी सावधानियाँ रखनी पड़ती है, जिसके बाद आप मटर की खेती करने के लिए तैयार होते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अच्छे बीज का चयन करना है। पहले मैं आपको बीजों के बारे में बता दूं। बीज 2 या 3 क्वालिटी के होते हैं। अभी फ़िलहाल कंडीशन में तो बहुत सारे बीज निकल गए हैं, लेकिन जो बेहतरीन बीज होते हैं उनकी बात करेंगे हम। तो पहला जो बीज है वह है पीएसएम मटर जो होता है वह 60 से 65 दिन के अंदर लगना चालू हो जाता है। यानी आप उस 60 से 65 दिन के अंदर आप उसे पका कर बेच सकते हैं, मंडियों में ले जा सकते हैं। और जो दूसरा बीज होता है वह है गोल्डन मटर। गोल्डन मटर जो होता है उसे आप 80 से 85 दिन के अंदर उसे आप निकाल कर बेच सकते हैं, क्योंकि जो गोल्डन मटर होता है वह लेट वैरायटी का मटर है। और जो गोल्डन मटर होता है उसमें जो फलियाँ होती है गोल्डन मटर की, वह फलियाँ भी लंबी फलियाँ होती है, जिसमें दानों की मात्रा 9 से 11 तक होती है गोल्डन मटर में। और जो पीएसएम मटर होता है उसमें जो फलियाँ होती है उसकी फलियाँ छोटी होती है और उसकी फलियाँ छोटी होती है और उसमें जो दाने होते हैं वह दाने भी 7 से 8 दाने होते हैं। और उसकी फलियाँ जो होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, हल्की फुल्की सीधी भी होती है, टेढ़ी भी होती है, सभी तरह की उसमें फलियाँ देखने को मिलती है। केवल फ़र्क ये है कि वह 65 दिन में पक जाता है पीएसएम, और जो गोल्डन होता है वह 80 से 85 दिन में पकता है। तो दोस्तों, यदि आप मटर की खेती करना चाहते हैं तो आपको पहले क्या करना है कि आपका जो खेत है वह कितने एकड़ है, आपको उस हिसाब से बीज का चयन करना है। उस हिसाब से आपको बीज लेना है। 1 बीघे में करीबन, यदि आप पीएसएम मटर बोते हैं तो आपको करीबन 30 किलो प्रति बीघे के हिसाब से आपको बोना पड़ेगा। और यदि आप मटर जो गोल्डन होता है उसे आप 25 किलो प्रति बीघा के हिसाब से उसे खेत में लगाते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों, यदि आप मटर की खेती करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि पहले जो आपका खेत है उसे आपको कोरे खेत में आपको पानी छोड़ना है। और पानी छोड़ने के बाद यदि 4-5 दिन बाद आपके खेत में जो वराप है, यानी आपके खेत में जो नमी है और वह आपका खेत अब यानी कि उसका जो स्तर वह कम हो जाए, यानी आपके खेत में ट्रैक्टर चलने जैसा जो वराप है वह आ जाए, जिसके बाद आपको क्या करना है, उस खेत को अच्छे से हकाई कर लेनी है, जुताई कर लेनी है। और जुताई करने के बाद आपको उस आल में ही आपको मटर की बुआई करनी है। और आपको 1 बीघे में, यदि आप गोल्डन मटर बोते हैं तो आपको 1 बीघे में 25 किलो मटर डालना है, और यदि आप पीएसएम बोते हैं तो आपको 30 किलो डालना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि यदि आप मटर बो देते हैं, मटर बोने के बाद आपको जब मटर बाहर आ जाएगा तो बाहर आने के बाद ही आपको उसको पानी पिलाना है, जिसके पहले आपको उसको में पानी नहीं छोड़ना। और किसान साथियों, यदि आपका मटर सही से उग गया है, पूरी तरह से बाहर हो गया है, जिसके बाद ही आपको पानी उसमें छोड़ना है, जिसके पहले आपको नहीं छोड़ना है। यदि आप जिसके पहले पानी उसमें छोड़ देते हैं तो आपका जो मटर होता है वह अंदर ही, खेत के अंदर ही सड़ जाता है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको जो बीज है वह अच्छी गुणवत्ता वाला लेना है, और आपको बीज उपचार करके देखना है आवश्यक है। और यदि आप सरकारी आल में मटर बोते हैं, यानी जो बारिश का पानी होता है, इसके बाद बारिश जाने के बाद जो आल होती है, खेत के अंदर जो नमी होती है, उस नमी में यदि आप मटर बोते हैं तो आपको बीज उपचार करके ही डालना है, क्योंकि अंदर जो बरसात की जो फंगस होती है वह आपके बीज को ख़राब कर देती है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यदि आप सरकारी आल में मटर बोने की कोशिश कर रहे हैं, वह सरकारी आल में मटर बो रहे हैं,
तो आपको उपचार अवश्य करना है, जिसके बाद ही आपको मटर खेत में बोना है। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, जिससे कि हमारे आगे के वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और दोस्तों, ये जो खेत दिख रहा है आपको, इसमें हमने मटर ही बोया है, गोल्डन मटर है। और मैं आपको दिखाता हूं कि यह किस तरीके से खेत के बाहर मतलब यानी उग चुका है पूरी तरह से, जिसके बाद ही हमने इसमें पानी छोड़ा है। देखिए दोस्तों, ये मटर बाहर हो चुका है और जिसके बाद ही हमने इसमें पानी छोड़ा है। और आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बाहर होने के बाद ही आपको पानी छोड़ना है, जिसके पहले पानी की सिंचाई नहीं करनी है खेत में, अन्यथा आपका जो बीज है वह सड़ जाएगा खेत के अंदर ही। तो दोस्तों, आपका साथ बना रहे, हमारे इस चैनल को प्यार दें, सपोर्ट दें। और ऐसे ही वीडियो जानने के लिए यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन भी ऑन कर दे, जिससे कि हमारे आगे के वीडियो जो हैं वह आप तक पहुंचते रहें। सो धन्यवाद दोस्तों। और इसके अलावा भी मैं स्प्रे पंप वगैरह के वीडियो जो हैं वह इस चैनल पर अपलोड करता हूं। और यदि आपका स्प्रे पंप ख़राब है या उसमें कोई समस्या आ रही है तो आप हमारे इस चैनल पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि यदि आपका पंप ख़राब है, प्रेशर नहीं बना रहा है या और कोई समस्या है तो आप हमारे इस चैनल पर जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं। सो धन्यवाद दोस्तों।